हॉर्मुज के पास तेल टैंकर में आग, आसमान हुआ फिर से लाल। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास हालात एक बार फिर बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ओमान के तट के पास समंदर में एक तेल टैंकर में जोरदार आग लगने की खबर सामने आ रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह आग कैसे लगी? क्या टैंकर पर किसी ने हमला किया? अगर हमला किया तो वो किसकी तरफ से यह हमला हुआ? चूंकि इस पे कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। वीडियो में समंदर के बीच आग की ऊंची लपटें और काले धुएं का बड़ा गुबार दिखाई दिया। आग इतनी तेज थी कि दूर साहिली इलाकों से भी आसमान बिल्कुल नारंगी रंग का नजर आया। वहां रहने वाले लोगों ने इस मंजर के वीडियो बनाए और सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि ईरान का जो दक्षिणी इलाका है, यानी आप ये कह लें कि जो जुनूबी इलाका है, जुनूब का इलाका, वहां सिरिक से एक एंटी शिप मिसाइल दागी गई जो तेल टैंकर से जा टकराई। मैं कह रहा हूं कि यह दावा किया जा रहा है, अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई है। इसके बाद टैंकर में आग लग गई, लेकिन इस दावे की अभी पूरी तरह से तस्दीक नहीं हुई है। यह वाकया ओमान के मुसंदम इलाके के कुमजार के पास बताया जा रहा है कि यह वाकया रुनमा हुआ है। यह जगह इसलिए बहुत अहम है क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, या जिसे हम कहते हैं आबनाए हॉर्मुज, या हिंदी में कहा जाता है हॉर्मुज जल डबरू मध्य। तो हॉर्मुज जल डबरू मध्य का रास्ता यहीं से शुरू होता है। अब सवाल यह होता है कि रास्ते के पास ही अगर हमला हो गया है तो यह हमला कहां से हुआ होगा, किसने किया होगा? क्या कोई और ऐसी ताकत है जो ताकत ये चाहती नहीं है कि इस स्ट्रेट का मसला हल हो और यहां से तमाम अलग अलग देशों को जाने वाला टैंकर बआसानी गुजर सके? सवाल काफी है। सवाल यह भी है कि हॉर्मुज में इतना तनाव कैसे बढ़ गया है, इतनी कशीदगी कैसे बढ़ गई है? दरअसल पिछले कुछ महीनों से इस पूरे समुद्री इलाके में हालात बेहद खराब हैं। समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक हॉर्मुज और इसके आसपास कई जहाजों पर हमले और धमाके हो चुके हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जुलाई के आखिर तक हॉर्मुज और आसपास के इलाके में 62 ऐसे वाकयात दर्ज किए गए हैं जब टैंकरों पर हमले हुए हैं, जिनकी तस्दीक भी हुई थी। इन वाकयात में 17 समुद्री जो स्टाफ्स हैं उनकी जानें गई हैं, जो क्रू मेंबर्स होते हैं या समंदर में दीगर स्टाफ होते हैं उनकी जानें जा चुकी हैं। अब तक 17 लोगों की जानें जा चुकी हैं। ब्रिटेन के समुद्री सुरक्षा एजेंसी UKMTO भी जहाजों को लगातार होशियार कर रहा है, अलर्ट कर रहा है। एजेंसी के मुताबिक इस इलाके में ड्रोन और मिसाइल हमलों का खतरा बना हुआ है। जहाजों को रेडियो पर रोकने और उनके GPS यानी रास्ता बताने वाले सिस्टम में परेशानी पैदा करने का खतरा भी है। यानी जहाजों के लिए खतरा सिर्फ मिसाइल या ड्रोन से नहीं है, उन्हें समंदर में एक महफूज रास्ता तय करने में भी परेशानियां हो रही हैं। इसका सीधा असर जहाजों के आने जाने पर, उनके आमदोरफ्त पर पड़ रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम तेल रास्तों में से एक है। आम दिनों में यहां हर दिन 130 से ज्यादा जहाज गुजरते थे, लेकिन कशीदगी बढ़ने के बाद जहाजों के आमदोरफ्त में कई बार इसकी तादाद घटकर सिंगल डिजिट तक पहुंच चुकी है। अब आप सोचें कि जहां हर दिन 130 से ज्यादा टैंकर या पानी के बड़े बड़े जहाज गुजरते थे, उनमें कई दिनों में यह सिर्फ एक तक तादाद रह गई है कि एक दिन में सिर्फ एक जहाज, यानी अब एक दिन में सिर्फ कुछ ही जहाज इस रास्ते से गुजर रहे हैं। अब समझिए कि इसका असर पूरी दुनिया पर क्यों और क्या पड़ सकता है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ध्यान रहे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी, यानी इसे पर्शियन गल्फ कहा जाता है, तो पर्शियन गल्फ को यह अरब सागर से जोड़ता है, अरेबियन ओशन से जोड़ता है। दुनिया के करीब 5वां हिस्सा तेल सप्लाई इसी रास्ते से होकर गुजरती है। गैस की सप्लाई के लिए भी यह रास्ता बहुत जरूरी है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों का आना जाना या जहाजों की आमद-ओ-रफ्त लंबे वक्त तक कम रहती है तो इसका सीधा असर सिर्फ और सिर्फ खलीज के मुल्कों पर ही नहीं, यानी खाड़ी के देशों पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि तेल महंगा हो सकता है, जहाजों का किराया और इसकी इंश्योरेंस महंगी हो सकती है, और इसका असर दूसरे मुल्कों में पेट्रोल, डीजल और जो
एलपीजीज या दूसरी चीजों की कीमतों पर भारी पड़ सकता है। एक और बहुत बड़ी फिक्र समंदर में बारूदी सुरंगों यानी माइंस को लेकर है। अगर समंदर में ऐसे माइंस मौजूद हैं तो जहाजों के लिए खतरा और बढ़ सकता है। हालांकि इस बारे में अभी पूरी और साफ जानकारी सामने नहीं आई है। तो इस वक्त हालात क्या हैं? दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास जहाजों पर हमले का खतरा बना हुआ है। शिपिंग कंपनियां अपने जहाजों की हिफाजत को लेकर काफी अलर्ट हैं, सावधानी बरत रही हैं और इसका असर यह हुआ है कि दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक पर जहाजों की आमदोरफ्त यानी जहाजों का आना जाना बहुत कम हो गया है। ओमान के पास तेल टैंकर में लगी आग ने एक बार फिर इस खतरे को सामने ला दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हॉर्मुज में हालात और खराब होने वाले हैं? फिलहाल इस वाकये की पूरी जांच का इंतजार है और यह भी साफ होना है बाकी है कि टैंकर में आग आखिर किस वजह से लगी। अगर यह हमला है तो हमला कहां से हुआ? लेकिन एक बात साफ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ ईरान और ओमान के लिए अहम नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए एक बेहद जरूरी समुद्री रास्ता है। और यहां होने वाली एक बड़ी घटना, एक बड़ा यहां होने वाला पेश आने वाले वाकया का उसका असर गैस, तेल, डीजल और जहाजों के कारोबार से लेकर दुनिया भर की कीमतों तक बढ़ सकता है। दुनिया भर के देशों में इसका सीधा असर महंगाई के शक्ल में महसूस किया जा सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप अपने तासुरात, अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने तासुरात लिखकर भेजें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।